सभी को जय मसीह की। आइए आज हम जानते हैं प्रार्थना करना, हमें कैसा प्रार्थना करना चाहिए और कितना विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जिस वक्त जब प्रार्थना आप करते हो तो आपको ये विश्वास रखना है कि जब भी मैं प्रार्थना में जाऊंगी और खुदा से जो भी मैं मांगूंगी वो मुझे मिल जाएगा, उसी वक्त मिलेगा और खुदा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र देंगे। पर कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन सिर्फ शब्दों का प्रार्थना होता है उनका, दृढ़ विश्वास का प्रार्थना नहीं होता। हमें प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, हमें आत्मा से प्रार्थना करना है, क्योंकि आत्मा में जब विश्वास होगा और जब हम आत्मा से प्रार्थना करेंगे और जो शब्द होगा तभी खुदावंद उस शब्दों को सुनते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि हमारा प्रार्थना जब विश्वास से भरा हुआ होता है तो हमारे शब्द ज़मीन पे खुदावंद गिरने नहीं देता, वो हमारे शब्दों का आदर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना बताए कैसे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। देखिए प्रभु ने कितनी बड़ी बात कही। प्रभु बोले कि तुम विश्वास का प्रार्थना करो। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ, यानी कि प्रभु झूठ नहीं कहते, प्रभु सच कहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। बहुत से लोग होते हैं जो अपने घरों में, अपनी फैमिली में किसी को माफ़ नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण, कोई भी वजह हो सकता है। लेकिन जब प्रभु ने खुद कहा आपकी प्रार्थना कब सुनी जाती है, आपका प्रार्थना का उत्तर कब मिलता है, जब आप अपने आत्मा को, अपने विचार को शुद्ध रखते हैं। कैसे शुद्ध रखते हैं? आपके घर में किसी से भी, आपका अड़ोसी हो, पड़ोसी जो भी हो, अगर आपके किसी से भी कोई विरोध हो तो आप उस विरोध को दूर करें, क्षमा करें, उस व्यक्ति को माफ़ करें और अपना दिल साफ करके खुदावन से जब प्रार्थना आप करेंगे, आप जब घुटनों पे जाएंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर जवाब देंगे। बहुत से लोगों का ये शिकायत होता है कि हम तो बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। हमने प्रार्थना में ये चीज़ बहुत दिनों से मांगा लेकिन हमें प्रार्थना में करते करते इतने टाइम हो गए, इतने साल हो गए, महीनों हो गए, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनते नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देते, प्रभु मेरी प्रार्थना को ग्रहण नहीं करते। प्रभु कैसा प्रार्थना आपसे चाहते हैं, प्रभु कैसा प्रार्थना आपसे मांगते हैं, कैसा प्रार्थना प्रभु के ग्रहण योग्य ठहरता है। आप इस मरकुस के वचन से जाने, जब तक आप विरोधियों को माफ़ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे तो खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे। सिर्फ वो बकबक करने वाली बात होगी और वो सारे शब्द जो आपके होंगे वो ज़मीन पे ही गिरेंगे, वो प्रभु के चरणों में नहीं जाएगा, वो खुदा के ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? क्योंकि आपने अपने विरोधियों को माफ़ करना नहीं सीखा, आपने उसे माफ़ नहीं किया। अभी भी आपके दिल में, आपके लोगों के लिए, अपने किसी भी फैमिली के लिए आपके मन में वो करवाहट है। इसलिए खुदाबंद करवाहट को नहीं, प्रभु तो प्रेम है और प्रेम हमें क्या सिखाता है? माफ़ करना सिखाता है। तो हमें माफ़ करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं का जवाब चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्रार्थना जल्दी सुना जाए, आपके प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिले, आपका प्रार्थना जो भी आपने विश्वास करके मांगा है खुदा से और खुदावंद आपको दे, तो आपको अपने विरोधियों को माफ़ करना है। क्योंकि प्रभु खुद इस बात को कह रहे हैं इस वचन में, मरकुस में, कि हमें अपने विरोधियों को माफ़ करना है, तभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा अपराध भी तुम्हारा क्षमा न किया जाएगा। तो स्वर्गीय पिता हमारा अपराध क्षमा नहीं करते। क्यों? क्योंकि खुदा भी चाहते हैं कि जब मैं खुदा के पास आप जाते हो तो अपने आप को क्लीन करके जाओ, साफ करके जाए, बिल्कुल
निर्दोष होकर के जाए, शुद्ध होकर के जाए, अपने आत्मा से, मन से, विचारों से, ख्यालों से और विश्वास से भरा हुआ प्रार्थना हमारा होना चाहिए। तो खुदावंद आपकी प्रार्थनाओं का ज़रूर उत्तर देंगे। आप इस मरकुस के वचन को पढ़िए कि खुदावंद कैसा प्रार्थना सुनते हैं, कैसी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, आपके प्रार्थनाओं का जवाब कैसे आएगा, आप कैसा प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उनके अंदर विश्वास नहीं होता, उनके अंदर कोई धीरज नहीं होता, पेशेंस नहीं होता। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं बस आज ही खुदा से ये चीज़ें मांगूं और वो मुझे उसी वक्त मिले। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आप अपने विश्वास को 100% मजबूत करके रखें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई भी मिलावट नहीं आना चाहिए। और आप अपने विचारों को चेक करो, अपने आप को आप चेक करो कि आपने क्या किसी से विरोध किया, क्या आपने किसी को माफ़ किया है या आपने किसी को माफ़ नहीं किया। किसी के लिए आपके दिल में करवाहट है तो आपका प्रार्थना कैसा सुना जाएगा। इसलिए प्रियो, आपको अपने प्रार्थनाओं का उत्तर चाहिए तो मरकुस के वचन को पढ़ें। खुदावंद कैसी प्रार्थना चाहते हैं। मैं विश्वास करती हूँ जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, खुदा के सामने जाकर जब घुटनों पे आएंगे, खुदा की प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उत्तर भी देंगे और आपका प्रार्थना का जवाब शीघ्र ही आएगा। प्रभु यीशु मरकुस के वचन में ही कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा घर का स्वामी कब आएगा। प्रभु यीशु ने कहा, देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ संडे सर्विस देते हैं, चर्च में जाकर के संडे को मीटिंग अटेंड करते हैं, बाकी हफ्ते हफ्ते उनका कोई प्रार्थना नहीं होता। 6 दिन का कोई प्रार्थना नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई वचन नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई वर्शिप नहीं, कोई स्तुति नहीं। तो क्या प्रभु सिर्फ संडे को सिर्फ बोला कि तुम मेरे चर्च में आओ, संडे को तुम मेरे घर में आओ, संडे को तुम मेरी सिर्फ आराधना स्तुति करो, बाकी दिन कुछ मत करो? नहीं, हमें बाकी दिन भी करना है। आप 6 दिन अपने घर पे रहते हो, सारे काम आप करते हो, उसी 6 दिन में आपको प्रभु से प्रार्थना, वचन, जैसे भी आपको टाइम मिले आपको करना है। शरीर में भी बैठकर फैमिली के साथ प्रार्थना करना है और आत्मा में भी हमें हमेशा रहना है, आत्मिक प्रार्थना करते रहना है। आप कहीं भी हो, अपने घर में काम कर रहे हो, अपने जॉब में जा रहे हो, रास्ते में हो, किसी भी सफ़र में हो, लेकिन आपको आत्मा में प्रार्थना करते रहे। निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना किसे कहते हैं? निरंतर प्रार्थना हम कब कर सकते हैं? क्या सिर्फ हम अपने घरों में जाकर, अपनी कोठरी में जाकर दरवाजे को बंद कर करके प्रार्थना करते हैं? उसे निरंतर प्रार्थना नहीं कहते। निरंतर प्रार्थना उसे कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। आप कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी जगह पे हो, आपको अपने आत्मा में प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में आपको बने रहना है। उसे हम निरंतर प्रार्थना कहते हैं और प्रभु भी इसी चीज़ को कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हमें ऐसा ही करना है, अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए आपको अपने आत्मा में रहना है, निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। बहुत से लोगों का शिकायत होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता प्रार्थना करने का, हमारे घर में बहुत काम होता है, बच्चे परेशान कर देते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता अपने लिए भी, मैं इतना सुबह से उठकर शाम तक काम ही काम रहता है। ठीक है, आपको सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम रहता है। आप सब काम के लिए जब टाइम निकालते हैं तो आप अपनी पर्सनल प्रार्थना के लिए भी टाइम निकालें। पर्सनल प्रार्थना को आप आधे घंटे, 1 घंटे तो दे सकते हैं प्रभु को। 24 घंटों का आप दशमांश कैसे देंगे? बहुत से लोग तो 24 घंटे का दशमांश देते हैं, क्योंकि अपना 10% बहुत से लोग अपने प्रभु को अब जीवन के हर एक क्षेत्र में
अगर भागीदार बनाओगे तो प्रभु आपको कभी लाइफ में ट्रबल आने नहीं देंगे। वो आपको समय को देंगे। समय आपके पास इतना होगा कि आप प्रभु की संगति कर पाओगे, आप प्रभु के पास बैठोगे, उसकी हुजूरी में बैठने को आपको बहुत टाइम मिल जाएगा। क्योंकि जब आप प्रभु को अपना पार्टनर बना लेते हैं हर चीज़ में, तो प्रभु आपके लिए बहुत सी समय को मुहैया कर देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वही सामर्थी है। प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।